चाहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, अवध नगरी में भगवान नारायण के अवतारी किस प्रकार से अवतार लेके आए थे। बड़े तन मन धन से सभी भक्त कथा को श्रवण करेंगे। अवध नगरी में राजा खटवांग राज करते थे। उनके बेटा हुए धीरगवाह और धीरगवाह के बेटा हुए रघु, रघु के बेटा हुए अज, अज के बेटा हुए दशरथ और दशरथ के बेटा हुए राम। तो आपको ज्यादा नहीं, थोड़े शब्दों में राम की थोड़ी सी वंशावली बताते हुए चलेंगे। वैसे वंशावली तो बहुत है, लेकिन समय को देखते हुए थोड़ी सी बड़े मन से सुनोगे, क्योंकि ये ऐसी वैसी कथा नहीं है, रघुवंशी राजा राम की गाथा है। तो जब अज राज्य करते थे, अज जो राजा थे ऐसे वैसे राजा नहीं थे, चक्रवर्ती राजा थे। चक्रवर्ती राजा थे। राजा अज के कोई संतान नहीं थी। राजा अज के कोई संतान नहीं थी। यहाँ पर एक प्रसंग आता है कि दशरथ का जन्म कैसे हुआ। तो देवताओं की प्रेरणा से धर्मराज को आदेश दिया और कहा कि आप अयोध्या सरयू के किनारे अपनी कुटिया बनाना, अपनी पत्नी को लेकर के जाओ। राजा अज के कोई संतान नहीं है, राजा दुखी है और उसके कोई संतान होनी चाहिए, और ये आप करोगे, कैसे क्या होगा। तो वो धर्मराज ब्राह्मण का रूप बनाया, पत्नी को साथ लेकर अवध नगरी के सरयू के किनारे रहने लगे। तो वही धर्मराज बने ब्राह्मण राजा अज के पास गए कुछ धन मांगने के लिए कि हमें धन दे दो। तो राजा अज ने तुरंत राजगद्दी से ही अपनी मणिमाला उतारनी चाहिए कि लोग, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, क्यों, ये नहीं चाहिए। नौकर को बुलवाया, इसका ले लो, ये भी नहीं चाहिए। खजाने से मंगवाया, ये भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? मुझको तुम्हारी मेहनत का पैसा चाहिए, राज्य में से कुछ नहीं चाहिए। राजा अज ने कहा मेहनत का पैसा। तो राजा अज ने, उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया है, और यदि ये ब्राह्मण चला गया तो मेरा धन धर्म दोनों जाएंगे, इसको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तो राजा अज ने नाट में एक मजदूर का भेष बनाया, एक लोहार की दुकानों पर पूरी रात घन चलाया। वो पीरियड में क्या मिला? केवल 1 टका, पूरी रात घन चलाने से। और वो टका मजदूर के भेष में जाकर के उस ब्राह्मण की पत्नी को दिया और कहा ऐसा है, ब्राह्मण को आजा तो दे देना और कहना कि बाबा जी दे करके गए। ये नहीं कहा कि मैं राजा हूँ अवध नगरी का। चले गए। ब्राह्मण आया तो पत्नी ने कहा कि ये तो कोई टका कोई मजदूर आया था, वेशभूषा ठीक नहीं थी, वो दे गया, कहा कि ब्राह्मण को दे देना। तुरंत याद आ गया कि ये टका केवल राजा अज दे करके गए। और जैसे ही पत्नी ने ब्राह्मण के हाथ पर रखना चाहा तो वो हाथ पर न जाकर के जमीन पर गिर गया, और जैसे ही जमीन में गिरा तो धंसता हुआ चला गया अंदर। ब्राह्मण जो थे उन्होंने वो जमीन खुदवाई, तो उस जमीन से 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 9 रथ निकले। 9 रथ निकले, और 9 रथ सोने के थे, मैं घोड़ा बिद सहित आकाश मार्ग के लिए चले गए। जो लास्ट में 10वां रथ निकल के आया,
कि लक्ष्मण है राम लक्ष्मण की बहन। राम सवाल पूछने का तरीका देखना, राम लक्ष्मण की बहन। पहले तो इसे समझिएगा, राम लक्ष्मण की बहन कौन थी? पहली बात तो ये है कि जो लक्ष्मण की बहन मानी जाती है वो कौन है? जगत जननी सीता। क्योंकि शेषावतारी लखन भी जमीन से और सीता भी जमीन से। एक गाना सुना होगा, श्री जनक लली लक्ष्मण की बहन बोलो भौजाई। अरे तो भौजाई तो भैया के लिए आई है, इसलिए भौजाई है। और बहन क्योंकि वो भी जमीन से और लक्ष्मण भी जमीन से। वो लाइव देख रहे हैं और इसमें लिख रहे हैं भाग्य बड़ा है कि बुद्धि बड़ी है। इसका अर्थ क्या है? सवाल काफी है मगर जवाब सबका मेरे पास है, मगर इतना बता दे रही हूँ कि भाग्य बढ़ाया बुद्धि। पहली बात तो ये है कि इंसान का भाग्य होता ही नहीं, अपने कर्मों से भाग्य बनाता है। तो बुद्धि बड़ी हुई जब तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है और तुम्हारे बाप की दौलत रखी है, वो जोड़ जोड़ के रखे गए कि मेरा बेटा इसको बरतेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है तो तुमने वो सारी दौलत का पनिया ढार कर दिया, तो भाग्य कहाँ से आएगा? तो बुद्धि बड़ी हुई, भाग्य नहीं बढ़ा है। भाग्य तो बुद्धि से बनता है, बुद्धि से और कर्मों से। अब उनको समझा देना कि दो का जवाब मिल गया और काफी सवालों का जवाब देने का टाइम नहीं है। उन्होंने हमसे ही सवाल किए, ये तो मैंने एक सवाल कर दिया तो मुंह से जवाब नहीं आएगा, ये तो मैंने कर दिया। तो वो जो लाइव देख वो बंद कर देंगे, छोड़ो अब क्या करें। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे उत्तरानंदन परीक्षित, लेकिन चिंता ना करो, मैं ये तीनों पर्चों को रख लेती हूँ, इनका खंडन करना है हमको। और कहा कि ये वो लेकर के आए 10वां रथ जो निकल के आया 10वां, उस रथ पर एक छोटा सा बालक बैठ के आया 10वें रथ पर, वो भी सोने का था। तो वो तो ब्राह्मण ही था, उस ब्राह्मण ने उस बच्चे का 10 रथ यानी उधर गिनती 10 और फिर रथ, उस बच्चे का नाम रख दिया दशरथ। ऐसे दशरथ का जन्म हो गया। अब ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पास संतान की कमी नहीं है, मेरे महाराज निर्वंशी है, मैं ये बच्चा उनको दूंगा, उनके पैसे का है, टका का है, और ये सोने का रथ भी उन्हीं का होगा। तो बच्चा और सोने का रथ दे दोनों। राजा अजने उस बच्चे को सीने से लगा लिया, लाड़ प्यार किया, बड़े खुश हुए। धीरे धीरे अपना खून पसीना पिला करके, माँ तो थी नहीं, मेहनत की और बेटे को बड़ा किया दशरथ। ये जो दशरथ थे ये मनु के अवतारी थे, और जो माँ कौशल्या थी वो सतरूपा की अवतारी थी। इन्होंने नियम सारण्य में तपस्या की, और जब भगवान ने इनको वरदान दिया तो कहा क्या लोगे कि मैं प्रभु आपको अपने बच्चे के रूप में देखना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा, सोचा मन में, तुम मुझे बच्चे के रूप में देखना चाहती हो तो हम बच्चा कहाँ से लाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं ही तुम्हारी गोद में बच्चे के रूप में आऊंगा। तो वो ही नारायण के अवतारी राम और मैया कौशल्या के गोद में अवतार लेके आते। ये वरदान लगा हुआ था। अब उनको जब बड़ा कर लिया तो इनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तीनों रानियां बड़ी सुंदर हैं। तीनों रानियां
इतनी सुंदर लगती हैं मगर संतान ही नहीं, संतान नहीं है। उम्र कितनी हो गई? 60,000 वर्ष की। धीरे धीरे राजा दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष की हो गई। आज का कोई भी जवान 80 वर्ष नहीं ले पाएगा आज का। और जो संत बैठे हैं कहो कि 80 से ऊपर है, कहो कि 70, 75, लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है ना ये नहीं ले पाएगी। लेकिन कोई संतान नहीं। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए चले तो हिरण के ऊपर, क्योंकि राजा को ये वरदान लगा हुआ था जीवन में शब्द भेद बाण का प्रयोग नहीं कर सकते। शब्द भेद बाण से ही दशरथ के भाने श्रवण का मरण हुआ था, कभी नहीं प्रयोग कर सकते। तो हिरण के ऊपर निशाना बांधा। उसे हिरण ने मानव भाषा में बात की और कहा, अरे राजा, तुम्हारे बाण से मेरा वध होने वाला नहीं है। तुम्हारे बाण से मेरा वध नहीं होगा, क्योंकि तुम निर्वंशी हो। एक जानवर ने भी अपमान कर दिया। तो राजा उन्हीं पैरों पर वापस लौट आते हैं और आकर के राजा दशरथ की कौन सी कहानी है कि अयोध्या पति हाय दशरथ की दुख भरी कहानी है। राजा दशरथ का बड़ा